देखिए 69th बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन सिविल सेवा पीटी एग्जामिनेशन 30 सितंबर को आयोजित होने जा रही है और हम लोग अब जो समय है वो काफ़ी कम दिन बचे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 13-14 दिन का समय बचा हुआ है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 30 सितंबर को बीपीएससी की 69वीं पीटी लेने जा रहा है। अब शेष दिन जो बचे हुए हैं, ऐसे में अभ्यर्थी किस तरह से तैयारी करें और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, हमारे साथ बात करने के लिए हैं चाणक्य एस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर। सर, जो शेष दिन बचे हुए हैं, बच्चे कैसे तैयारी करें ऐसे में? देखिए 69th बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन सिविल सेवा पीटी एग्जामिनेशन 30 सितंबर को आयोजित होने जा रही है और हम लोग अब जो समय है वो काफ़ी कम दिन बचे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 13-14 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस 13-14 दिन में विद्यार्थी आखिर क्या करें और क्या ना करें, क्या करें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या ना करें, जिससे वो परीक्षा में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है जिसको आप कह सकते हैं लास्ट समय की स्ट्रैटेजी। और ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं लास्ट समय में। उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें और इस तरीके की स्थिति में आ जाएं कि जिससे ये भी छूटा हुआ है वो भी छूटा हुआ है। इस तरीके के कन्फ्यूजन्स में स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं विद्यार्थियों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ठीक ढंग से 1 साल बीपीएससी की तैयारी की है, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक को पढ़ रखा है और अंतिम दिन और अंतिम समय परीक्षा भवन में घुसने के पहले सारे टॉपिकों का एक साथ रिवीजन नहीं हो सकता है। ये रिवीजन जब भी होगा एक एक करके ही होगा और जब आप लास्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे तो पीछे वाला आपको लगेगा कि उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये मन है, ये दिल मांगे मोर की स्थिति होती है। और इसमें स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं कि लगता है कि इकोनॉमिक्स वाला सबसे पहले किए थे, सबसे पुराना हो गया, उसको थोड़ा और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको फिर से रिवाइज कर लेते, शायद भूल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि परीक्षा के समय एक साथ तो सारे पेपरों का और सारे टॉपिकों का रिवीजन हो नहीं सकता, वो तो बारी बारी से ही होगा ना। तो इसलिए घबराने से अब कोई लाभ नहीं। अब जो ये 13-14 दिन है, इसमें कोई नई चीज़ पढ़ने की सलाह मैं नहीं देता हूँ विद्यार्थियों को। मैं कहूँगा कि वो अपने जो उन्होंने पहले से पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएं ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। दूसरी बात, यदि उन्हें लगता है कि कोई बहुत छोटा सा टॉपिक है जो उनसे छूट गया है और इस टॉपिक को अगर जो हम कर लेंगे तो शायद हमारे 5-7 प्रश्न उससे बन जाएंगे, जो कि बीपीएससी लगातार वैसे प्रश्न पूछता रहा है। तो वैसे स्थिति में उस छोटे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़े टॉपिक को पुनः नए सिरे से पढ़ने के लिए नई टॉपिक को ना उठाएं। जिस चीज़ को पढ़ें बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़ें, चूँकि बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी होती है और नहीं भी होती है तो जो ऑप्शंस होते हैं उसमें बिहार से संबंधित चीज़ों को देखना होता है, उनको छांटना होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ पढ़ें जीएस से संबंधित तो उसको बिहार से रिलेट करके पढ़ें। क्या रिलेवेंस है बिहार में उसका, क्या पिछले कुछ समयों से न्यूज़ में रहा है, क्या की स्थिति बनी है। तो इस तरीके से बिहार के विशेष संदर्भों को समझते हुए जीएस के सारे टॉपिकों को ज़रूर पढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपनी दिनचर्या को स्टूडेंट को सुधार लेनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लेट राइज़र होते हैं, 2 घंटा लगातार बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब उनको जिस पर्टिकुलर पीस ऑफ टाइम में बीपीएससी का पीटी आयोजित होगा उस समय 2 घंटा टेबल और कुर्सी पर बैठकर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि 2 घंटा उनको पढ़ने का बॉडी और माइंड उस पर्टिकुलर पीस ऑफ टाइम में वही काम करने का आदी हो जाए और कंसंट्रेशन लेवल बहुत उच्च स्थिति में हो। चूँकि हमने पिछले 10-15 दिनों से इसकी प्रैक्टिस की है तो कंसंट्रेशन लेवल ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होगी। इससे क्या होता है कि जो सिली मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट्स के 2-4-5 प्रश्नों के, उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी ज़रूर ये काम करें कि उसी पीस ऑफ टाइम में जिस समय बीपीएससी का पीटी आयोजित होगा ये 2 घंटा बिल्कुल टेबल कुर्सी पर बैठकर और सॉल्व करें प्रश्नों को या पढ़ें। मेरी राय होगी कि एकाध कोई पुराना सेट लेके सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो पाता है तो पढ़ें। तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि भाई बीपीएससी ने अभी
पिछले पीटी में बदलाव किया। पिछली बार से पीटी के प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव किया बीपीएससी ने, और उन्होंने एक तो स्टूडेंट के सहूलियत के लिए जो 5वां ऑप्शनल था उसको हटा दिया। स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता था उससे कि 5वां ऑप्शनल जो ऑप्शन जो था उसको हटा दिया। स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है इससे, क्योंकि वो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता था कि उपर्युक्त सब्जी नहीं, तो थोड़ा सा परेशान होते थे विद्यार्थी। एक्सटेंसिव स्टडी की आवश्यकता पड़ जाती थी, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति रहती थी। दूसरा जो बदलाव हुआ है वो ये है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो विद्यार्थियों को चाहिए कि उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लें कि किस परिस्थिति में वो सबसे अच्छे मार्क्स ला पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ कि 4-5 सेट, ज़्यादा नहीं, 4-5 सेट जो बीपीएससी के प्रश्नों के स्तर का सेट हो। जैसे चाणक्य में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पेपर है, कंप्लीट टेस्ट पेपर जो सभी सब्जेक्ट को समाहित करते हुए बनाया गया है, तो वो पेपर काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे पेपर को लेके 4-5 पेपर को, और 3 पेन थियरी मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी मैं विद्यार्थियों को दे रहा हूँ कि 3 पेन लेकर बैठें और अपने आप का मूल्यांकन करें, स्वतः मूल्यांकन करें कि वो किस स्थिति में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करते हैं। पहला पेन ब्लू पेन लें, उस पेन से वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिन प्रश्नों में उन्हें कोई डाउट ही नहीं है कि इसका उत्तर हम जानते हैं, अर्थात वो उन प्रश्नों के उत्तर पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। तो मान लिया जाए 150 प्रश्न में 50 ऐसे प्रश्न हैं जिन पे वो कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ये प्रश्न तो हम जानते ही हैं, वैसे प्रश्नों को ब्लू पेन से टिक कर लें, और टिक करके एक प्लेन पेपर पर लिख लें कि 50 प्रश्न हमने ब्लू पेन से किए हैं। इसके बाद ग्रीन पेन से वो ऐसा करें कि वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसके 2 ऑप्शंस में उनको कन्फ्यूज़न है। मान लिया जाए ऐसे प्रश्न 60 आते हैं, 70 आते हैं, उनको सॉल्व करके उनको भी लिख लें। फिर रेड पेन से वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसमें उनको ये है कि भाई इन प्रश्नों को तो हम जानते ही नहीं। तो मान लिया जाए ऐसे 20-30 प्रश्न हैं, तो उनको भी सॉल्व करके देख लें। इसके बाद आंसर मिलाएं, ब्लू पेन वाले में कितनी गलतियां हुई, ग्रीन पेन वाले में कितनी गलतियां हुई, और रेड पेन वाले में कितनी गलतियां हुई। इसको संभाल के और निगेटिव मार्किंग से काट के और वो मिलाएं कि कितने हमारे पास नंबर आ रहे हैं, और सोचें कि यदि क्या हम रेड वाले को नहीं बनाते तो हम फायदे में रहते या नुकसान में रहते। तो स्वतः मूल्यांकन करें। 4-5 प्रश्नों का इस तरीके से 3 पेन थियरी के आधार पर मूल्यांकन करके वो समझें कि किस किस कैटेगरी के प्रश्नों को उनको किस स्तर तक बनाना है, ताकि वो मैक्सिमम नंबर अपनी इफ़िशियंसी का प्रयोग करते हुए, उसी इफ़िशियंसी का प्रयोग करते हुए सिर्फ स्ट्रैटेजी से मैक्सिमम नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक बार लॉक कर लें कि मुझे अब यही काम करना है। पुनः एक सबसे बड़ी स्थिति क्या होती है, परीक्षा के दिन की स्ट्रैटेजी। परीक्षा के दिन विद्यार्थियों को एकदम सुबह उठ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि दिनचर्या अपनी सुधार लीजिए, कोशिश कीजिए कि सुबह उठ जाए, समय से उठ जाए, और परीक्षा भवन में कोशिश करना चाहिए कि 1 घंटा पहले पहुंच जाए। विद्यार्थियों का बहुत दूसरे शहरों में सेंटर है वंदना जी। कई विद्यार्थियों की ऐसी स्थिति होगी कि वो शहर वो पहले से जानते तक नहीं होंगे, अतः उनको पहले सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अंतिम समय किसी जाम या किसी कन्फ्यूजन में ऐसा ना हो जाए जिससे कि सेंटर पर पहुंचने की हड़बड़ी हो जाए और घबराहट में जाके वो परीक्षा भवन में पहुंचे। अपने आप को शांतचित्त रखने की कोशिश करनी है, ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए जिससे कि उनको किसी तरीके का परेशानी हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप अपने सेंटर पर पहुँच के घर वालों को सूचना दे दीजिए कि भाई अभी देखो क्या है कि कल मेरा फ़ोन बंद रहेगा, क्योंकि कल मैं कोई फ़ोन नहीं उठाऊंगा तब तक जब तक मैं परीक्षा भवन से लौट के ना आ जाऊं। क्योंकि आप जानती हैं कोई ऐसे फ़ोन आ गए बीच में ही और वो आपको परेशानी दे गया, कोई बात बता दी गई ऐसी जिससे कि आपके परीक्षा पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।
तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो 2-4 प्रश्नों को ऊपर नीचे कर देती हैं और सिलेक्शन रिजेक्शन को प्रभावित करती है। तो इसलिए सुबह उठें, अपना परीक्षा भवन में पहले चले जाएं, परीक्षा भवन में एक आधे बुकलेट लेते चले जाएं, ताकि अगर जो पहले पहुंच गए तो समय का सदुपयोग कर लें, बैठ के वहीं पढ़ें। परीक्षा भवन में पहुँचें, OMR सीट जब मिलता है तो उसमें व्यक्तिगत जानकारी उनको भरनी होती है, रोल नंबर वगैरह, उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि उसमें गलती का मतलब है कि कहानी ख़त्म। तो इसलिए उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक फिल करने की ज़रूरत है। फिर प्रश्न जब उनको मिलते हैं, तो प्रश्न जब उनको मिलते हैं तो प्रत्येक प्रश्न को 150 प्रश्न बनाने हैं 2 घंटे में। बहुत अधिक समय नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। अच्छे से अगर जो ध्यान दिया जाएगा तो समय रहते प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई प्रत्येक प्रश्न पर समभाव से समय दें। ऐसा ना करें कि किसी प्रश्न को सॉल्व करने के चक्कर में बहुत लंबा समय लगा लें और वो आपके बाकी प्रश्नों के लिए भारी पड़ जाए। ऐसा प्रश्न यदि कोई आता है जहां आप कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको ज़्यादा समय लग रहा हो, तो उसको घेर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि जब कभी आपको पीछे समय मिलेगा तो फिर उस पर पुनर्विचार कर लीजिएगा, लेकिन उस पर समय ज़्यादा व्यर्थ ना करें। दूसरी बात कि प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से पढ़ें और उसके चारों ऑप्शंस को बारीकी से पढ़ें। चूँकि हो सकता है कि कई बार विद्यार्थियों को लगे प्रश्न पढ़ के कि ये प्रश्न मैं नहीं जानता हूँ, इसका उत्तर मैं नहीं जानता हूँगा, लेकिन जब उसके ऑप्शन पे वो पहुँचेंगे तो उनको उत्तर निकल के चला आएगा, उसके ऑप्शन से ही उत्तर निकल जाएगा। ऐसे 4-5 प्रश्न होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वो प्रत्येक प्रश्नों को बारीकी से पढ़ें, खासकर ऐसे शब्द इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन सही है। ये सारे प्रश्न जो होते हैं बड़ा ट्रिकी होते हैं और कई बार मिस्टेक हो जाता है, छूट जाता है, ह्यूमन एरर इसको कहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे चीज़ है जो हमको आता था, हम कर सकते थे और हमने गलती की, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, अर्थात प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करके, जैसे आपने किताबें पढ़ी हैं वैसे अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए एक एक शब्द को, पूरे प्रश्न को। फिर ऑप्शन को भी पढ़ें आप अच्छे से, और तब निर्णय लें कि ये प्रश्न वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, किस कैटेगरी में ये प्रश्न उनका आता है। अब सवाल उठता है कि प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, OMR सीट की रिक्तियों को भरना है, अर्थात OMR सीट पर अपने उत्तर को अंकित करना है, टंकित करना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए, उसके बाद अंतिम में प्रश्नों का उत्तर OMR सीट पर डाल रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है वंदना जी कि समय अभाव हो जाता है और अंकित करने के समय कम हो जाता है, तो विद्यार्थी बहुत तेज़ी से उसको फिल करते हैं और उसमें गलती हो जाती है। अब सोचिए, हमने सही प्रश्न का उत्तर बना लिया और गलती सिर्फ हमसे उसको फिल करने में हो गया, तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है। दूसरी स्थिति होती है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो प्रश्न पहला सॉल्व किया और उसके साथ साथ वहाँ पर कलर कर दिया। इसका मतलब है कि सेकेंड थॉट की गुंजाइश आपकी ख़त्म हो गई, है ना। तो ये भी बहुत गड़बड़ स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में 1-2 प्रश्न से रिलेटेड चीज़ें ऐसी हो जो ऊपर वाले को आपको करेक्ट करा दे। होता है ऐसी स्थिति, होती है ऐसी स्थिति। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से कि आपको 10-10 प्रश्नों का लॉट बना लेना चाहिए, या 25-25 प्रश्नों का लॉट बना लीजिए कि 25 प्रश्न मैंने सॉल्व किया, उसकी रिक्ति OMR पर डाल दी। फिर 25 प्रश्न को सॉल्व किया, उसकी रिक्ति OMR पर डाल दी। फिर 25 प्रश्न को सॉल्व किया, उसकी रिक्ति OMR पर डाल दी। या 50-50 का ले लें कि 50 हमने किया 50 डाल दिया, 50 हमने किया 50 डाल दिया। इससे क्या है